देश में नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 थी, लेकिन बस्तर में डेडलाइन से पहले ही सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो गया है। अंतिम DKZC लेवल का जो नक्सल कमांडर था पापा राव, वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास कर। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे जानकारी दी और उन्होंने बताया कि पापा राव के बाद बस्तर में कोई भी बड़ा नक्सली नहीं बचा है। अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का DKZC लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति क्या है और विजय शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कुछ बताया, ये सारी कुछ जानकारी आप इस समाचार के जरिए जान सकेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में ICU की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तय की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़ी ही तेजी से काम किया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को चुन चुन करके वापस बुलाया गया या चुन चुन करके उनको रास्ते से हटा दिया गया। नक्सलियों के पास केवल दो ही विकल्प बचे थे कि या तो वो मुख्य धारा में वापस आकर के सरकार द्वारा जो योजनाओं का पिटारा खोला गया है उनका लाभ उठाएं, या फिर इस हिंसापूर्ण आंदोलन की जो परिणति होती है उसका सामना करें, यानी कि एनकाउंटर में ढेर हो जाए। बहुत सारे नक्सलियों ने वापसी की, बड़े पैमाने पर वापसी की, थोक के भाव वापसी की, हथियारों सहित वापसी की, और इसके बाद नक्सलियों के तमाम जो डंप थे जिसमें कैश से लेकर के सोना और तमाम हथियार भी मिले थे, वो सब जो है सरकार और सुरक्षा बल जब्त कर रहे हैं या फिर नक्सली खुद ही उनको सरकार के पास सौंप रहे हैं। अब जो है पिछले दिनों एक बड़े नक्सली इस लिहाज से कि जो दंडकारण्य जोनल कमेटी या सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर होते हैं उनको बड़ा नक्सली माना जाता है, और ऐसा बड़ा नक्सली, अंतिम नक्सली पापा राव था, जिसने पिछले दिनों अपने हथियार सरकार को सौंप दिए और उसने भी जो है पुनर्वास का रास्ता चुन लिया है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में बहुत कुछ जानकारी दी। ये बताया कि छत्तीसगढ़ में अब सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। कोई भी बड़े कैडर का नक्सली अब छत्तीसगढ़ में नहीं है। सभी लोग जो है अपने हथियार डाल करके पुनर्वास का रास्ता अपना चुके हैं। गृह मंत्री ने क्या कुछ बताया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की आज तक की स्थिति क्या है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह बात सुनिश्चित हो गई है कि अंतिम DKZC लेवल का जो नक्सल कमांडर था पापा राव, वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास करने वाला है। जब वो पुनर्वास उसका हो जाएगा तो तकनीकी तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का DKZC लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। पार्टी मेंबर लेवल के या एरिया कमेटी लेवल के जो मेंबर्स हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। उन्होंने डंप कर रखा सामान, वो कहीं जुड़ गए सबके साथ, और सशस्त्र अब वो नहीं है। इस तरह से शेष जो नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं, 2-3 नाम हैं, वो शायद आपको भी ध्यान होंगे, वो नाम सारे ही अब तेलंगाना में सक्रिय हैं। अतः छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर यह चीज समाप्त हो जाएगी आज इस पुनर्वास के बाद। पापा राव की अगर बात करें, क्या इतिहास रहा है उनका? और काफी लंबे समय से मैं सोचता हूं कि लगभग 2.5 दशकों से जंगलों में सक्रिय रहे, और इन्होंने अनेक एनकाउंटर्स ऐसे हुए, पुलिस के अनेक ऐसी मुठभेड़ें हुई जिसमें ये थे, परंतु ये स्कैप हो गए। बार बार यही होता रहा इनके साथ। अभी भी ये है कि 25 लाख का छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से इनाम DKZC होने के कारण के ऊपर है, लेकिन ये बात स्पष्टता है कि अब उनका मनोभाव बदल गया है। मेरी खुद भी उनसे बात हुई है फोन पर, और बात होने के बाद ये स्पष्टता है कि अब वो आज पुनर्वास करें। पापा राव के आत्मसमर्पण के बाद जो है क्या ऐसा माना जाए कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है? मैंने कहा आपसे, सशस्त्र नक्सलिज्म का वह स्तर अब समाप्त हो गया। DKZC लेवल का कोई भी सक्रिय नक्सली अब छत्तीसगढ़ में नहीं है। एरिया कमेटी मेंबर्स के, डिवीजन लेवल के भी नहीं होंगे। एरिया कमेटी मेंबर के जो होंगे वो सेटल हो गए हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने
वर्दी छोड़ दी है, हथियार छोड़ दिया है, और कहीं है कुछ संख्या हमको ध्यान आता है, 40-45 की संख्या हमको याद आती है जो हमारे रिकॉर्ड में है, और उसके हिसाब से और कोई नहीं है। इस तरह से मैं स्पष्टता से ये कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अभी हमारे पास 7 दिन का समय और है, इन 7 दिनों में भी और लोगों के पुनर्वास करने की संभावना है, वो भी पुनर्वास कर लेंगे, और छत्तीसगढ़ नियत 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। और कोई बड़ा नाम बच गया है इनके अलावा? मैंने आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ के हैं, सक्रियता उनकी गढ़चिरौली में है अथवा तेलंगाना में है, ऐसी सक्रियता उनकी है। सोडी केसा है, हिमला बिज्जा है, ये लोग हैं, परंतु ये सक्रिय तेलंगाना में है, इसलिए हम इसको अपने में काउंट नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तेलंगाना वाले भी उनसे संपर्क में होंगे और वह भी वापस आंकड़ों में कितने नक्सली और बच गए हैं? 40-45 की संख्या शेष रह गई अंतिम चरण। जो पार्टी मेंबर है, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो एरिया कमेटी में लेवल के हैं, उससे ऊपर के नहीं रह गए। ये अंतिम है पापा राव जो DKZC लेवल के हैं, और वो आज उनका आना सुनिश्चित हुआ। नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, क्या सरकार इसे व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए और कोई कार्यक्रम करने वाले हैं? ये मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। ये कहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के अभियानों के उपरांत आज जब हम देख रहे हैं कि सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो रहा है, बहुत बड़ी सफलता दशक तक जो ना हो सकी वो 2 वर्षों में पूरी हुई है। फिर भी 31 मार्च के बाद भी हमको एहतियात की जरूरत है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।